आज मैं आपको नियोजन के महत्व और उसके क्या क्या लाभ हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में नियोजन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इस चीज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था नियोजन का क्या अर्थ है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो आप ऊपर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो नियोजन जो है सभी क्षेत्रों में आवश्यक है ना। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो पॉइंट आता है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। तो नियोजन जो है प्रबंधकीय कार्यों का आधार है, क्योंकि प्रबंध के क्षेत्र में अनेक कार्य किए जाते हैं। नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण आदि। तो इन सभी कार्यों का संचालन कैसे होगा? जब तक हम कोई योजना तैयार नहीं कर पाते, जब तक हम कोई प्लानिंग नहीं बनाएंगे, तो इन सभी कार्यों का संचालन नहीं हो पाएगा। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो पॉइंट आता है भावी अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भविष्य जो है अनिश्चित होता है, कल क्या होने वाला है यह कोई नहीं बता सकता। तो कल की जो कार्य है उसको हम आज ही, अगर हम एक योजनाबद्ध के तहत अगर काम करते हैं, आज ही हम एक रणनीति तैयार करते हैं, तो हम भविष्य में जो अनिश्चितता होने वाली है उससे हम बच सकते हैं। तो ये इसलिए भी नियोजन जो है आवश्यक है। तीसरा जो पॉइंट है उतावले निर्णयों से बचने के लिए। जैसा कि हम कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में कोई ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता है और हमें अनावश्यक जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर हम एक पहले से पूर्वानुमान लगा के कोई रणनीति तैयार कर लेंगे, कोई एक योजना तैयार कर लेंगे, तो वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होगा और व्यवसाय में हमें किसी भी प्रकार का हानि नहीं उठाना पड़ेगा। तो इसलिए उतावले निर्णयों से भी हम बच सकते हैं। फिर चौथा आता है साधनों में सदुपयोग, साधनों का सदुपयोग। तो जैसे हम किसी भी उपक्रम संस्था के पास अनेकों साधन उपलब्ध हैं, इन साधनों का सही सदुपयोग कैसे किया जाए, जिससे हमारा लक्ष्य और जो उद्देश्य है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम एक सही योजना नहीं बनाएंगे, तब तक हम इन साधनों का सही सदुपयोग नहीं हो सकता। तो इस चीज से भी हम बच सकते हैं। फिर हमारा जो अगला पॉइंट आता है लागत व्यय में कमी। तो नियोजन में प्रत्येक स्तर पर की जाने वाली क्रियाओं में कई अनेकों प्रकार से व्यय करने पड़ते हैं। नियोजन के प्रत्येक स्तर पर खर्च करने होते हैं। तो अगर हम एक रणनीति के तहत काम करेंगे, एक योजना बना लेंगे, तो हमें इन सभी जो अनावश्यक जो लागतें हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो लागत व्यय में कमी, ठीक है। फिर आता है शैक्षणिक संस्था के लिए महत्व। शैक्षणिक संस्था के लिए भी नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कक्षा 12वीं के छात्रों को क्या शिक्षा देनी है, उनका क्या पाठ्यक्रम होगा, इन सभी की योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल तैयार करती है। कौन से शिक्षक कौन से कालखंड में अध्यापन कार्य करवाएंगे, इनकी सबकी समय सारणी होती है। तो ये सभी कार्य जो है एक योजना के बद्ध के तहत ही काम होता है। फिर तभी हम जो है एक अच्छा से सफल संचालन कर पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, एक व्यवसाय को सफल संचालित करने के लिए भी नियोजन आवश्यक है, क्योंकि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में और प्रगतिशील युग में कोई भी व्यवसाय, उपक्रम या संस्था हो बिना नियोजन के सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें जो है नियोजन जो है बहुत ही आवश्यक है।